अस्सलाम वालेकुम। फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी का प्लेटफॉर्म इस वक्त वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपको बर वक्त लेटेस्ट अपडेट्स और कोर्स के हवाले से, आपके पास पेपर्स के हवाले से सारा जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है, हेल्पिंग मटेरियल है, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ना सिर्फ मैंने हर किताब के जो बुक वाइज हैं, जो पास पेपर में आपके क्वेश्चंस आए हैं उनको अलहदा किया, बल्कि उनको PDF में बना के उनकी बाकायदा वीडियोज़ बना के आपके साथ शेयर किए हैं। पंजाब फार्मेसी कौंसल की वेबसाइट पे भी 2 सैम्पल पेपर अपलोड किए हुए हैं, फर्स्ट ईयर के जो पेपर 1 है पेपर 2 के। तो उसकी जो की दी हुई थी, मैंने जब चेक किया तो उसमें की में भी जो जवाब थे वो गलत दिए हुए थे। तो मैंने उनको बाकायदा सॉल्व करके उनकी वीडियोस बनाई हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स की एक सीरीज़ है पूरी, जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स ऐड हैं। और अक्सर दोस्तों के ये सवाल होते हैं कि शायद कौंसल जानबूझ के फ़ेल कर देती है, या ये बहुत मुश्किल पेपर होता है जिसको पास करना नामुमकिन है। तो इस इनकी जो है मिथ, इसको क्लियर करने के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बाकायदा जो सेकंड ईयर के आपके स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर अच्छे नंबरों से क्लियर की है, जिनकी फ़र्स्ट पोजीशन है, सेकंड है या थर्ड है, उनके मैंने बाकायदा वॉइस मैसेजेस जो हैं वो शेयर किए। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो पहले क्या सोचते थे, जब पेपर दिया तब क्या हुआ, और पेपर देने के बाद जब उनकी पोजीशन आई तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं। इन तमाम को मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी बाकायदा वीडियो भी बना दूंगा, मेरे पास वो वॉइस नोट्स पड़े हैं, तो यूट्यूब चैनल पे भी आपको मैं मुहैया कर दूंगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बेसिकली आपको बताया जाए पास होने के लिए 5 फार्मूले, पास होने के किसी भी इम्तिहान को, चाहे फार्मेसी टेक्नीशियन का हो या किसी और का हो, पास करने के 5 फार्मूले मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद हैं। तो जिस मर्जी वीडियो को आप ओपन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स मौजूद हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने लगाई हुई है एडमिन अप्रूवल, तो आप अपना नंबर सेव करवाएंगे, आपकी रिक्वेस्ट को जो है अप्रूव कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला फार्मूला, ये वो फार्मूले हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, और हो सकता है सुनने के बाद आपको लगे यार ये तो सिंपल सी बातें हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो जब आप पेपर देंगे, अगर आप इन पे अमल करेंगे, जो भी इम्तिहान हो आपका, जब आप इन पे अमल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहला फार्मूला जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन का इम्तिहान हो या कोई भी इम्तिहान हो जो आपको मुश्किल लग रहा है, वो ये कि आपने अपने आप पे यकीन रखना है। आपने ये नहीं देखना कि फ़लाँ फेल हो गया, वो इतना पढ़ने वाला था, वो ये था। तो आप मुनफरिद हैं, आप अलग शख्स हैं। आप वो नहीं है जिसने पेपर दिया और वो फेल हो गया। आपने अभी पेपर देने हैं, आपका अलग एक्सपीरियंस होगा, उसका अलग एक्सपीरियंस होगा, उसके हालात वाक़यात और होंगे ज़िंदगी में जो उसके साथ चले पढ़ते हुए, आपके और हैं। तो आपने अपने आप पे यकीन रखना है कि मैं पास होऊंगा। सबसे पहले अपने आप पे यकीन रखना है। बचपन से लेके अब तक जो नर्सरी प्रेप और अब 1 2 और 5वीं का बोर्ड का पेपर होता था, 8वीं का था, फिर 9वीं 10वीं के बोर्ड के पेपर थे, तो वो सब आपने दिए हैं। और कुछ नहीं तो 9वीं 10वीं का तो पेपर दिया आपने, तो उसकी तो किताबें भी इससे ज़्यादा थी, कोई 7 8 किताबें हैं मैट्रिक की, 9वीं 10वीं की। और कुछ लोगों ने आप में से FSC भी की हुई है, कुछ तो ऐसे भी हैं जो पढ़ा भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ। तो आपको तो वसी एक्सपीरियंस है, अगर आप मेडिकल फील्ड के अंदर हैं तो आपने अपने आप पे यकीन रखना है। यकीन सबसे पहली चीज़ है, जब यकीन के साथ आप जाएंगे तो आप कामयाब होंगे। फार्मूला नंबर 2 वो ये है कि आपने सदका देना है। ये पेपर या जो भी पेपर आपका होता है, मिसाल के तौर पे हम इसी फार्मेसी टेक्नीशियन का चैनल है, तो इसका पेपर होता है 120 नंबर का एक पेपर। तो कम अज़ कम आपने 120 रुपये सदका देना है। सुबह सबसे पहले उठने के बाद नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और दुआ मांगे अपने लिए। उसके बाद जाके खुद जाके किसी को सदका दे के, ना कि ये कि रास्ते में जाते हुए मैं किसी गरीब को दे दूंगा। ऐसे नहीं करना। आपको पता होगा आपके मोहल्ले के अंदर कौन है यतीम है, मिस्कीन है, जो बेवा औरत है या कोई बुज़ुर्ग है, तो उसको जाके खुद कोशिश करें कि 120 रुपये से ऊपर देखें। ठीक है, सदका देना आपने। सदका देने के बाद तीसरा काम जब आप करेंगे, इम्तिहानी सेंटर में पहुंच गए, अटेंडेंस लगवा ली, आप बैठ चुके हैं, MCQs की शीट आ गई आपके पास। अब आप क्या करोगे, MCQs आपने देखा जी 60 टोटल MCQs होते हैं आपके, तो MCQs देखे यार इसमें से तो 20 आते हैं, सिर्फ 22 आते हैं, 25 आते हैं, वो भी कंफर्म नहीं है सही होंगे या नहीं होंगे। तो बजाय इसके कि इधर उधर देखें और एग्जामिनर आपका पेपर ले ले आपसे और दोबारा दे ही ना आपको, आपने किससे पूछना है। हर जो भी ये बंदा इस वक्त वीडियो देख रहा है उसको ये सहूलत मुयस्सर है। किससे पूछेंगे, आप अल्लाह से पूछेंगे। कितनी मज़े की बात है। अल्लाह ताला से आपने पूछना है कि या अल्लाह मुझे ये MCQs नहीं आ रहा है, इसका जवाब बताएं।
पूछें, बार बार पूछें, पूछते रहें जब तक आपके दिल के अंदर एक आवाज़ ना आए कि यार इसका आप ए लगा दो, बी लगा दो, सी लगा दो, डी लगा दो। जब तक आवाज़ ना आए पूछें, या अल्लाह मुझे इसका जवाब बता दे वरना मैं नाकाम हो जाऊँगा। पूछें अल्लाह से। एक इसी हवाले से बड़ा एक सूरत हाल पे जो पूरा उतरता है शेर, वो ये कि जब कभी मुश्किल में पड़ जाओ तो समझौता न कर लेना, मैं तेरा इसमें आज़म हूँ, मुझे तुम याद कर लेना। तो अल्लाह को याद करके दरूद शरीफ पढ़ के आपने MCQs जो आपके दिल में आए वो आपने लगा देने। इसके बाद चौथा फार्मूला, तीनों काम हो गए। अब आपके पास आ गई है जी आपके शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। वो आपने देखे 12 क्वेश्चन होंगे आपके टोटल। तो आपने देखा यार इसमें से तो 4 आते हैं, 5 आते हैं, 10 आते हैं, 2 नहीं आते, जितने भी आते हैं करने आपने सारे हैं। जो नहीं आता उसके मुतालिक सोचें यार ये क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे आपकी ड्रग आ गई है, पिपरमिंट आ गई है, जिंजर आ गई है, ग्लाइसराइज़ा आ गई है। तो ये सारी आम इस्तेमाल की घर की चीज़ें हैं। आपको और कुछ नहीं आता तो ये तो आप इसके यूजेस तो लिख सकते हैं। कोई आपका टॉपिक आ गया आप उसको पढ़ें, उसके मुतालिक सोचें। स्टेरिलाइजेशन का टॉपिक आ गया, आपको और कुछ नहीं पता, ये तो पता है कि इसमें जरासीम मरते हैं, उसकी तमाम इकसाम मर जाती हैं और इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। जितना आता है आपको एटलीस्ट, जो सवाल आपको नहीं आता उसका कम अज़ कम भी जो पेज का पहला हिस्सा लिख के आए लाजमी, ऊपर से लेकर एंड तक उसको लाजमी लिखना है आपने। तो ये काम करना है। अगर आप सवाल लिखेंगे ही नहीं तो एग्जामिनर के पास कोई वजह ही नहीं होगी आपको नंबर देने की। लेकिन जब आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता होगा हाँ यार इसने लिखा है सवाल, तो और कुछ नहीं, आपको 1 नंबर 2 नंबर दे ही देगा। कुछ ना होने से बहुत बेहतर है। और यही इस तरीके से 2-2 3-3 नंबर बन के आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। इसके बाद आखिरी कुलिया बड़ा मज़े का है। पेपर दे के आप आ गए हैं, आप अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ और अगर पेपर अच्छा हुआ भी है तब भी आपने घर आके क्या बताना है अपनी अम्मी को, ऐसे उदास सा मुंह बना के कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ अम्मी और मुझे लगता है मैं फ़ेल हो जाऊंगा। तो जब ये बात सुनेंगी आपकी अम्मी तो वो परेशान हो जाएंगी। ज़ाहिर बात है, जो हमारे वालिदैन होते हैं वो तो परेशान हो जाते हैं कि यार इसने अब ये फार्मेसी टेक्नीशियन के पेपर काफ़ी अरसे बाद होते हैं, आपको पता है, साल 2 साल 3 साल बाद। तो इतने साल बाद इसने पेपर दिया और ये बात कर रहा है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा। तो उस वक्त आपने क्या कहना है कि आप दुआ करो मैं पास हो जाऊं। तो उस वक्त जो उनके दिल से दुआ निकलेगी ना, वो दिल से दुआ निकलेगी, वो अर्श तक जाएगी और वो कबूल हो जाएगी। आप लाजमी पास हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा कुलिया मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको हंसी आ रही हो या एक मजाक लग रहा हो, लेकिन जब आप इस पे अमल करेंगे इन तमाम पे तब आपको पता लगेगा। तो ये सारे काम करने हैं आपने। खुदा न खास्ता अगर आप फेल हो जाते हैं, अव्वल तो फेल होंगे ही नहीं, तो वैसे आपने घर वालों को बताया हुआ है, आपकी इतनी कुटनी पड़नी फिर, लेकिन आप इंशाल्लाह लाजमी पास होंगे अगर आप इस कुलिया पे अमल करते हैं तो ये थे 5 फार्मूले। ये एक दोस्त ने यूट्यूब वीडियो के कमेंट में कहा था कि सर कोई पास होने का फार्मूला बताएं। तो ये वो फार्मूला है जिस पे मैंने खुद अमल किया और मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। और मुझे खुद ये उम्मीद थी, मैंने घर आके बता दिया था कि मैं फ़ेल हो गया हूँ, लेकिन मेरे साथ का एक और दोस्त था जिसने वही पेपर दिया और वो आके घर कहता है कि भाई ये तो झूठ बोलता है, पेपर तो इतना आसान था। हालांकि हमारा पेपर आउट ऑफ कोर्स आया हुआ था। सारे बच्चों ने बात की, लेकिन वो अनोखा, मैं भी इस खुशी में था चलो यार वो आके मेरी जो है वो सपोर्ट करेगा कि हाँ भाई बात करेगा कि पेपर वाकई आउट ऑफ कोर्स था। लेकिन उसने आके क्या कहा कि पेपर तो बुक में से आया था, जो मैंने याद किया वो मैंने सारा लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर क्या हुआ, जब रिज़ल्ट आया वो भाई फेल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आ गई। तो ये 5 फार्मूले हैं, इन पे आपने लाजमी अमल करना है, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जो इस वक्त परेशान बैठे हैं कि यार पता नहीं क्या बनेगा हमारे साथ। तो कुछ नहीं बनता यार, कोई ये आखिरी पेपर नहीं है, इसके बाद दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी, बहुत वसी दुनिया पड़ी है। अपने जो माइंड को है वो ज़रा ओपन करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।